क्या आप जानते हैं कि 1962 की हार के बाद भी भारत में 1967 में चीन को करारा जवाब दिया था। तो आइए जानते हैं उस शूरवीर के बारे में जिसने बिना डर और बिना अनुमति इतिहास बदल दिया। बात है 1967 की। भारत चीन सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण थे। चीनी सैनिक सीमा के पास आकर स्पीकर लगाकर कहते थे, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन असल मकसद था भारतीय सेना को डराना और उकसाना। बार बार की इस हरकत से तंग आकर जनरल सगत सिंह ने फैसला लिया, अपनी सीमा पर तारबंदी की जाएगी। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ, चीनी सेना ने विरोध किया और कहा, ये तार नहीं लगने देंगे। तनाव बढ़ा और फिर चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर लाठियों और गोलियों से हमला शुरू कर दिया, वो भी अपनी सीमा के अंदर से। अब सवाल था, क्या भारत चुप रहता? यहीं पर इतिहास ने करवट ली। जनरल सगत सिंह ने ऊपर से किसी आदेश का इंतजार नहीं किया। उन्होंने सीधा फैसला लिया, फायर खोलो। इतना ही नहीं, उन्होंने आर्टिलरी गन से जवाबी हमला करने का आदेश दे दिया, बिना किसी राजनीतिक अनुमति के। इस संघर्ष में हमारे कुछ वीर जवान शहीद हुए, लेकिन चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चीन पहली बार समझ गया कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा। अगर आप इस घटना को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस पर बनी एक बेहतरीन फिल्म भी है, फिल्म पलटन। और जनरल सगत सिंह से जुड़ा एक और रोमांचक किस्सा मैंने अपने चैनल पर भी बताया है। अगर जिज्ञासा हो तो जरूर देखिए। क्या आप जानते हैं कि 1962 की हार के बाद भी भारत में 1967 में चीन को करारा जवाब दिया था? तो आइए जानते हैं उस शूरवीर के बारे में जिसने बिना डर और बिना अनुमति इतिहास बदल दिया। बात है 1967 की। भारत चीन सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण थे। चीनी सैनिक सीमा के पास आकर स्पीकर लगाकर कहते थे, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन असल मकसद था भारतीय सेना को डराना और उकसाना। बार बार की इस हरकत से तंग आकर जनरल सगत सिंह ने फैसला लिया, अपनी सीमा पर तारबंदी की जाएगी। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ, चीनी सेना ने विरोध किया और कहा, ये तार नहीं लगने देंगे। तनाव बढ़ा और फिर चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर लाठियों और गोलियों से हमला शुरू कर दिया, वो भी अपनी सीमा के अंदर से। अब सवाल था, क्या भारत चुप रहता? यहीं पर इतिहास ने करवट ली। जनरल सगत सिंह ने ऊपर से किसी आदेश का इंतजार नहीं किया। उन्होंने सीधा फैसला लिया, फायर खोलो। इतना ही नहीं, उन्होंने आर्टिलरी गन से जवाबी हमला करने का आदेश दे दिया, बिना किसी राजनीतिक अनुमति के। इस संघर्ष में हमारे कुछ वीर जवान शहीद हुए, लेकिन चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चीन पहली बार समझ गया कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा। अगर आप इस घटना को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस पर बनी एक बेहतरीन फिल्म भी है, फिल्म पलटन। और जनरल सगत सिंह से जुड़ा एक और रोमांचक किस्सा मैंने अपने चैनल पर भी बताया है। अगर जिज्ञासा हो तो